इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वजीर-ए-आज़म पर काबिल एतराज तबसरा करने के खिलाफ जारी किया ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। 25 नवंबर तक तलब किया गया जवाब। राहुल गांधी ने 22 नवंबर को वजीर-ए-आज़म के खिलाफ दिया था काबिल एतराज बयान। पीएम मोदी की आज मथुरा में मुनक़िद संत मीराबाई जन्मोत्सव में शिरकत। श्री कृष्ण की जाए पैदाइश में तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी ने सुरंग में फंसे मजदूरों के बारे में वजीर आला धामी से की बात। धामी ने कान में फंसे अफराद से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, जल्द बाहर निकालने का दिया यकीन। और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ डीप फेक के सिलसिले में मीटिंग। कहा कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए जल्द ही बनाए जाएंगे कवायद। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के आज आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियों ने लगाई अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस के बड़े लीडरों बशमूल पीएम मोदी और अमित शाह ने चलाई भरपूर मुहिम। और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान विशाखापट्टनम में T20 सीरीज का पहला मैच आज। हिंदुस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, आप सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी किया है और 25 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मथुरा में मुनक़िद होने वाले संत मीराबाई जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। संत मीराबाई के 525वें यौम पैदाइश के मौके पर संत मीराबाई जन्मोत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म संत मीराबाई के एजाज़ में एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और इसके अलावा वो इस मौके पर मुनक़िद होने वाले सकाफती प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब संत मीराबाई की याद में साल भर के प्रोग्रामों का आगाज भी करेगी। संत मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी अकीदत के लिए मशहूर हैं। उन्होंने बहुत से भजन और अकीदतमंदाना आशार की तख्लीक की है जो आज भी मकबूल हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व विभूति परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि पर पधारेंगे। ये सभी ब्रजवासियों के लिए बहुत ही आनंद और गौरव का विषय है। प्रथम बार ऐसा अनुभूति होती है कि सबका साथ सबका विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भाव है, उसमें बिना किसी भेदभाव के वो सभी के विकास की बात कर रहे हैं, सभी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार इस समय वास्तव में है, जहां पर वो सभी स्थानों पर समान भाव से विकास कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलकियारा में ज़ेरे तामीर सुरंग में फंसे मजदूरों में गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए तेज रफ्तारी के साथ जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी बताया। चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है।
ठीक है, खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है, मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए, और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब, आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर, मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए, तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गट, हाँ लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना, हाँ साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं, और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं, और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी सुरंग हादसे में जारी बचाव ऑपरेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड हुकूमत के सेक्रेटरी नीरज खेरवाल ने बताया कि टनल में बचाव का काम जोरों शोर से जारी है। उन्होंने बताया कि 45 मीटर के बाद ग्रेडर फंस जाने की वजह से काम में रुकावट है। उन्होंने कहा कि कल जो रुकावट थी उसे हटा दिया गया है। प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात। तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसे 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। और रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद ने कहा कि हमारी उम्मीदें और हौसले पूरी तरह बुलंद हैं, एहतियात के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तमाम कारकुनान मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें यह भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। प्रवीण और बलविंदर उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए। 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि राहत बचाव के काम के बाद ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा और सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब, जहां राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम 6 बजे थम जाएगी। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। रियासत की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर वोटिंग होगी, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले की करणपुरा असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की हाल ही में मौत हो गई और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के देवगढ़ में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर जबानी हमला किया। वजीर आजम ने कहा कि अब गहलोत हुकूमत राजस्थान में कभी वापस नहीं आएगी। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस ने भी दिफाई सौदों में बड़े घपले किए हैं। पानी हो, आसमान हो, जमीन हो, कांग्रेस के पंजे सिर्फ लूट मार के काम आते हैं। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कटकी कर ली थी, इसमें से भी कटकी कर ली। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। वजीर आजम ने बीजेपी कारकुनों के अज़्म और लगन की तारीफ की। जलसे में बुजुर्ग कारकुन को देखकर वजीर आजम जज्बाती हो गए। कि 6 दशक देरा सरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कांग्रेस से तंग आ चुके हैं और अब राजस्थान की आवाम ने तब्दीली का मूड बना लिया है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पूरी मेहनत से इलेक्शन लड़ी है।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस की पॉलिसियों को जमीन पर ले आए हैं। हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या। और आगे बढ़ते हैं, जहां डीप फेक अब एक बड़े मसले के तौर पर उभरा है। हुकूमत के लिए इस पर बरवक्त काबू पाना अब एक चैलेंज है। खुद वजीर आजम ने इस मसले पर तशवीश का इजहार किया। आज आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि इस पर काबू पाने और रोकने के लिए एक रेगुलेटर बनाने की जरूरत है। Fakes is a big issue. It's a very big problem for all of us. We had recently issued notices to all the big social media platforms, asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. The social media platforms have responded. They are taking their actions, but we have told them to be more aggressive in this work. Also, we must notice that the safe harbor clause, which most of the social media platforms have been enjoying, that doesn't apply if the platforms do not take adequate steps for removing deep fakes from their platforms. और आईटी के वजीर ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया। और आईटी के वजीर ने डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए इसे पता लगाने और इसकी रोकथाम और रिपोर्टिंग के मजबूत तरीक़ेकार और बेदारी पर जोर दिया है। हमें 4 चीजों पे एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें। दूसरा, प्रिवेंट करने का, कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, तीसरा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रांग किया जाए। चौथे पॉइंट पे जिस पे सबका आज एग्रीमेंट हुआ वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, इंडस्ट्री भी काम करेगी, और मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। और तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा को पीडब्ल्यूडी के वजीर जितिन प्रसाद और फूड लॉजिस्टिक के वजीर सत्येंद्र चंद्र शर्मा ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी और रियासती हुकूमत की अवामी फलाई स्कीमों को हर ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायत इलाके तक पहुंचाया गया। मरकजी हुकूमत की स्कीमों की वसी पैमाने पर तशहीर के लिए ग्राम पंचायत जेटवती राजपुतान में एलईडी वैन के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम सुनाया गया। इस प्रोग्राम में मेरी कहानी मेरी जबानी के मौजू पर अपनी मदद आप ग्रुप, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि समेत दीगर स्कीमों के मुस्तफीद होने वालों ने अपनी कामयाबी की कहानियां खुद बताईं। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार, सीडीओ एकता सिंह और दीगर जिलाई महकमा, जाती अफसरान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे।
मुझे प्रधानमंत्री द्वारा 15वीं किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि की वो मुझे मिल चुकी है। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और उससे मैं अपनी सब्जी की खेती व केले की खेती में प्रयोग करता हूँ और इससे मुझे विषरहित अनाज व सब्जियों की मिलती है, इससे मुझे आय अधिक बढ़ती है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं को घर से चूल्हे से चौपाल तक पहुँचाया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। और गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम 4 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का दिल्ली में ख़त्म हो गया। इंस्टीट्यूट की सकाफती तंजीम हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से मुनक़िद होने वाले ड्रामा फेस्टिवल में मुख्तलिफ हिदायतकारों के ज़रिए तैयार किए गए रेख्ती गोई, पुराना एल्बम, क़िस्सेबाज़ी और मजाज जिंदा है के उन्वान से ड्रामे स्टेज किए गए। पेश है हमारे नामानिगार खिसाल मेहंदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में 4 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में मुख्तलिफ हिदायतकारों के जरिए तैयार किए गए ड्रामों को स्टेज किया गया। फेस्टिवल के आखिरी दिन तस्लीमा रजा की हिदायतकारी में तैयार किए गए ड्रामे मजाज जिंदा है को मुख्तलिफ अदाकारों ने खास अंदाज में स्टेज किया, जिसमें मारूफ तरक्की पसंद शायर इसरारुल हक मजाज की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया। इसके अलावा मजाज के कलाम को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया। लेके चंगेज के हाथों से खंजर तोड़ दूं, आज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं। कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। हाँ, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ड्रामे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराने की झलक भी नजर आई। ड्रामों में वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां जरूर आईं, लेकिन स्टेज ने ड्रामों को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। सोचा यहाँ इंडस्ट्री में आकर हम भी अपनी किस्मत आजमा लें। आप लिखती थी और शाहिद साहब डायरेक्ट करते थे। मजाज की जिंदगी पर मबनी ड्रामा स्टेज करने वाले अदाकार और डायरेक्टर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मजाज की शख्सियत को स्टेज ड्रामों के जरिए नई नस्ल से मुतारिफ कराना बेहद जरूरी है। मजाज को पढ़ने का मौका मिला और जो भी लोगों ने पर्सनल उनके बारे में लिखा है या उन्होंने अपनी जो नज़में गज़लें लिखी हैं, तो उससे मैं गुजरा इसके दौरान। तो बहुत सब कुछ तो नहीं दिखा पाए, कुछ कुछ झलकियाँ उनकी ज़िंदगी की जो खट्टी मीठी थी वो बनाने की कोशिश की है। मजाज की खुसूसियत इतनी थी कि उनको गिनवाना मुश्किल था। जैसे कि आप देख रहे थे इसमें भी कि कभी आप उनकी शायरी पे वाह वाह करते थे, कभी आप उनकी इनकलाबियत को सोचते थे, कभी आप उनकी इंसानियत के ऊपर आप गौर करते थे, और यानी क्या कुछ नहीं था उस इंसान में। ड्रामे की तारीख भी इस बात की शाहिद है कि स्टेज ने हमेशा ड्रामे को मुतासिर किया। ड्रामा हकीकत का तर्जुमान होता है। ड्रामा महज एक अदबी सिन्फ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक स्टेज से भी है, और जब तक स्टेज की रिवायत बाकी है तब तक ड्रामा जिंदा है। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख भी है, हमारा अदब भी इसमें आपको मिलता है और हमारी शायरी भी आपको इसमें नज़र आती है। यहाँ पे आके एक लाइव परफॉर्मेंस देखना, आर्टिस्टों की तैयार की हुई एक मास्टरपीस या शाहकार को अप्रिशिएट करना, पसंद करना, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस है। अब उठा लेती तो अच्छा था, तू अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, अच्छा था। उर्दू में थिएटर की रिवायत जितनी पुरानी है उतनी शानदार भी है। थिएटर हमारी जिंदगी की असली हकीकत पेश करता है। हम सब ड्रामा ग्रुप की पहल पर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ड्रामा देखने आना इस बात को साबित करता है कि लोग आज भी
स्टेज ड्रामों में दिलचस्पी रखते हैं। कैमरा पर्सन अश्वनी कुमार के साथ खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में मिली शिकस्त के दर्द को कम करने का मौका मिलेगा। सूर्य कुमार पहली मर्तबा भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे और ऐसे में उनसे बड़ी इनिंग्स की भी तवक्को की जा रही है। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। ऐसे में नौजवान खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। तो वहीं वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में मुनक़िद पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी पैरा आर्चरी टीम की जीत पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर हैंडल एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि बैंकॉक में पैरा एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में तारीखी फतह, शानदार हिंदुस्तानी पैरा आर्चरी टीम को उनकी शानदार कारकर्दगी और तारीख में अपना नाम बनाने के लिए मुबारकबाद। तीरंदाजी के दस्ते ने चैंपियनशिप में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी में कुल 9 तमगे जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। हर खिलाड़ी को मुबारकबाद, वो हमेशा हमारा सर फख्र से ऊंचा करते रहेंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।